नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज बुक में। आज है 12 जनवरी 2026 और हम लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी और ताजा खबरें। आज के बुलेटिन में खास खबरें किसानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले छात्रों के लिए, खेल जगत की हलचल, बिजनेस और रोजगार से जुड़ी बड़ी अपडेट्स, साथ ही देश के अलग अलग राज्यों से महत्वपूर्ण खबरें। अगर आप चाहते हैं सच्ची, तेज और काम की खबरें सबसे पहले, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। पीएम मोदी का गुजरात दौरा, गांधीनगर मेट्रो फेज 2 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को गांधीनगर मेट्रो के दूसरे चरण का भव्य उद्घाटन किया। इस नए रूट से अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने मेट्रो की सवारी भी की और स्थानीय नागरिकों से बातचीत की। उन्होंने इसे विकसित भारत की ओर एक बड़ा कदम बताया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। सोमनाथ में शौर्य यात्रा, पीएम मोदी ने किया नेतृत्व। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में आयोजन भव्य शौर्य यात्रा का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इस यात्रा में 108 सजे धजे घोड़े शामिल थे जो एक अदृश्य दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। पीएम मोदी ने मंदिर में दर्शन पूजन किया और भारतीय संस्कृति के गौरव को संजोने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे थे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अमित शाह ने NIDMS पोर्टल का किया शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के लिए नेशनल IEED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया। यह पोर्टल देश भर में हुए बम धमाके और IED हमले का डेटा एक जगह उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा है कि AI आधारित यह सिस्टम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा एजेंसियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा, अहमदाबाद में पीएम मोदी से मुलाकात। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा, अहमदाबाद में पीएम मोदी से मुलाकात। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 2 दिवसीय भारत यात्रा पर है और 12 जनवरी को अहमदाबाद में पीएम मोदी से मिले। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, ग्रीन एनर्जी और तकनीक सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस दौरान चांसलर ने साबरमती आश्रम का भी दौरा किया और भारतीय अतिथि की प्रशंसा की। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। ईरान की अमेरिकी और इजराइल को सीधा चेतावनी। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच तेहरान ने अमेरिका और इजराइल को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि यदि उस पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई हुई तो वह मध्य पूर्व में स्थित अमेरिका और इजराइल ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इस बयान के बाद खाड़ी देशों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भारत दौरा। यूक्रेन राजदूत ने संकेत दिए है कि राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की इस साल भारत का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने शांति स्थापित करने में प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक भूमिका की जमकर तारीफ की है। राजदूत ने कहा है कि भारत एक ऐसा मित्र है जिस पर यूक्रेन और रूस दोनों भरोसा करते हैं, इसलिए भारत की मध्यस्थता बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। पाकिस्तान में महंगाई का कहर, 23वें हफ्ते भी कीमतों में उछाल। पड़ोसी देश पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, जहां महंगाई ने आसमान जनता की कमर तोड़ दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार लगातार 23वें सप्ताह जरूरी सामानों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहां चिकन और चावल की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिससे लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। एलोन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मौजूद AI बॉट्स ग्रोक ने आपत्तिजनक तस्वीर बनानी शुरू कर दी है, जिसके बाद भारी विरोध हुआ। कंपनी ने अब ग्रोक की इमेज जनरेशन क्षमताओं पर कुछ कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। टेक जगत में इस घटना को लेकर AI नैतिकता पर एक नई बहस छिड़ गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। विराट कोहली ने रचा इतिहास, 28,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे। भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे और सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ये उपलब्धि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे मैच के दौरान हासिल की। सोशल मीडिया पर उनके फैंस किंग कोहली के इस रिकॉर्ड को जमकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। ध्रुव जुरेल बने ऋषभ पंत के विकल्प, वनडे सीरीज में शामिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज के लिए युवा विकेट कीपर ध्रुव जुरेल को ऋषभ पंत के बैकअप के रूप में टीम में शामिल किया गया है। जुरेल के
हालिया प्रदर्शन को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन पर एक बार भरोसा जताया है। पंत की फिटनेस को देखते हुए मैनेजमेंट अब भविष्य के विकल्प पर भी काम कर रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। मुंबई मैराथन 2026 69,000 से ज्यादा प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। मुंबई मैराथन के 2026 संस्करण के लिए रिकॉर्ड संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इस साल लगभग 69,100 लोग विभिन्न श्रेणियों में दौड़ते नजर आएंगे। शहर के प्रशासन ने सुरक्षा और स्थानीय सुविधाओं के कड़े इंतजाम किए हैं। यह मैराथन न केवल खेल बल्कि सामाजिक संदेश फैलाने का एक बड़ा माध्यम बन गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। इसरो की साल 2026 की पहली लॉन्चिंग 12 जनवरी को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 12 जनवरी को साल की अपनी पहली ऐतिहासिक लॉन्चिंग के लिए तैयार है। यह मिशन नए उपग्रह को कक्षा में स्थापित करेंगे जो मौसम विज्ञान और संचालन में मदद करेंगे। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय केंद्र में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और देश की नजरें इस पर टिकी हुई है। इसी तो आज की तमाम बड़ी और अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और बेहतर काम करने की मोटिवेशन देती है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।